नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से देश के घोटालेबाज रिश्वतखोर पूर्व राज्यपाल को सुलगाएंगे और 300 करोड़ की रिश्वतखोरी का बड़ा राज बाहर लाएंगे। हम बात हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की कर रहे हैं, जिन पर एक दो नहीं बल्कि 300 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। आरोप किसी और ने नहीं, खुद ने ही लगाया है। कहानी के ट्विस्ट पर आगे बात करेंगे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद जनाब का जेल में दिन बिताने का वक्त पास आ गया है। दरअसल 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश मामले में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। 2 दिन पहले दिल्ली में हुई इस पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उनसे अप्रैल में जम्मू कश्मीर में दर्ज हुए भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी ली है। मलिक के आगे ऐसे सवाल दागे गए हैं कि वो अधिकारियों के आगे बैठ के ही कांपने लगे। एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाए और जांच एजेंसी का शक यकीन में बदल गया, जिससे सत्यपाल मलिक पर सवाल सुलग रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत ली? किसने मलिक को रिश्वत की पेशकश की? सीबीआई के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाए मलिक? क्या सीबीआई सत्यपाल मलिक को करेगी गिरफ्तार? इन सवालों ने सत्यपाल मलिक की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि सीबीआई का हंटर अब सत्यपाल मलिक को सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेगा। सीबीआई का भी साफ साफ कहना है कि उन पर आरोप बेहद गंभीर हैं और ये आरोप सत्यपाल मलिक पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए लगे थे। उस दौरान उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जैसे ही वो पद से हटे, उन पर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आरोप लगाकर जांच की पेशकश कर डाली। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं की। तो बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। बीच में जम्मू कश्मीर से सत्यपाल मलिक को हटाना नहीं चाहती थी, जिससे कि जम्मू कश्मीर या देश में कोई गलत मैसेज जाए। तो ऐसे में बीजेपी ने सब्र के साथ काम लिया और सत्यपाल मलिक के खिलाफ जांच बैठा दी। आपको बता दें कि मलिक को 2017 में बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2018 में उन्हें यहां से जम्मू कश्मीर भेजा गया था। उनके कार्यकाल में ही अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसके बाद उन्हें मेघालय भेज दिया गया। उनका 5 साल का कार्यकाल इस महीने ही पूरा हुआ है। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा है, कश्मीर जाने के बाद 2 फाइल्स मेरे पास मंजूरी के लिए आई थी, एक अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की, जो पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत करीबी होने का दावा करते थे। मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि ये एक घोटाला है और मैंने तदनुसार दोनों डील्स को रद्द कर दिया था। और इन आरोपों के साथ ही मलिक बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, यानी बीजेपी की थाली में खाकर उन्हीं की थाली में छेद करने लगे। सत्यपाल मलिक के आरोपों से यह भी लगा कि वो कोई साजिश रच रहे थे। वहीं पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान में मिंजूझुन में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि सचिवों ने मुझसे कहा था कि आपको हर फाइल को पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पायजामा लेकर आया हूं और उसी के साथ जाऊंगा। लेकिन सत्यपाल मलिक के इन आरोपों में काफी झोल दिखाई दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी देनी पड़ी, ताकि सच सामने आ सके, पता चल सके कि सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने मलिक के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना और पूर्ववर्ती राज्य में किरु जल विद्युत परियोजना से संबंधित 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्य के लिए ठेके प्रदान करने से संबंधित थी। अब बीमा से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में क्या है, तो दरअसल सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए विवादास्पद स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी अपनी एफआईआर में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को आरोपी बनाया है।
जिसे सत्यपाल मलिक ने 31 अगस्त 2018 को राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में कथित तौर पर मंजूरी दी थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अज्ञात अधिकारियों ने ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ साजिश और मिलीभगत में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार के अपराध किए हैं। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2017 और 2018 की समय सीमा के दौरान खुद को आर्थिक लाभ और राज्य के खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और इस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार को धोखा दिया। अलग अलग वर्गों में ये आरोप लगाया था कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को अनुबंध प्रदान करने में सरकारी मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया, जैसे ऑनलाइन निविदा की अनुपस्थिति, इस मूल शर्त को हटाना कि विक्रेता को राज्य में काम करने का अनुभव होना चाहिए। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना के अनुबंध को निजी कंपनी को देने और साल 2017 से 18 में 60 करोड़ रुपए जारी करने में गड़बड़ी के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद 30 सितंबर 2018 को शुरू की गई योजना को रद्द कर दिया गया था। तो वहीं दूसरे मामले में क्या आरोप हैं, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार का दूसरा आरोप किरु जल विद्युत परियोजना को लेकर है। इसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है कि इस परियोजना के सिविल कार्य पैकेज के लिए ठेका देने में अनियमितता हुई है। ई निविदा से संबंधित दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। वहीं इन मामलों में सीबीआई की पूछताछ के बाद सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई के सामने बयान दर्ज कराने के बाद सत्यपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत की। उन्हें सफाई पेश करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने मुझे बुलाया था और मामले से संबंधित मेरे बयान लिए। आगे की पूछताछ के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक सीबीआई का सामना करते हुए काफी हिचकिचाते नजर आए, क्योंकि आरोप तो उन्होंने सीना ठोक कर लगा दिए, लेकिन उन आरोपों को सत्यपाल मलिक जवाब नहीं दे पा रहे, जिससे सवाल उठ रहा है कि कहीं बीजेपी को फंसाने के लिए तो सत्यपाल मलिक ने ये गेम नहीं खेला हो, तो कहीं इसके पीछे सत्यपाल मलिक की कोई बड़ी साजिश तो नहीं। क्यों? क्योंकि काफी वक्त से सत्यपाल मलिक बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बेतुके आरोप लगाते हैं, कभी योगी को चुनौती देते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद ही सत्यपाल मलिक फंसने वाले हैं। सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ कल फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।